पीडीपी ने तो हमेशा कहा है कि जल्द से जल्द आप इलेक्शंस करवाओ। 370-35 की हमारी लड़ाई है, वो हमने लड़नी है, वो सुप्रीम कोर्ट में है। उसका फैसला हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द वो फैसला हमारे हक में करेगी, तो हमें पूरी उम्मीद है उस पर। जिस तरह के बयानात जो हैं पॉलिटिकल पार्टी आपकी पीडीपी से आते हैं, खास करके महबूब मुफ्ती जो देती हैं, उसको लेकर आपको लगता है नहीं कि काफी नुकसान होता है जम्मू सूबे में? कहीं ना कहीं उनको लोगों के एक सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं। देखो, लेकिन बातचीत की शुरुआत कैसे होगी? वहां से शुरुआत करने देने के लिए कम से कम टेररिज्म को रोकना जरूरी है, जो अक्रॉस द बॉर्डर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर फैलाया जा रहा है पाकिस्तान। इसलिए एक ये स्टैंड है, स्टांस है, और आम लोगों की भी एक सेंटिमेंट्स यही होता है कि हालात तो कम से कम पाकिस्तान को बताओ। इसी महीने के अंत में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जो है जम्मू कश्मीर में विजिट करने वाली है, और यहां पर वो हालात का जायजा लेंगे। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से जितनी भी हैं यहां पर उनसे मुलाकात करेंगे, और यहां पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, सिचुएशन है, उसको असेस करेंगे। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि शायद असेंबली इलेक्शन को लेकर एक बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। उसी को लेकर अभी एक स्पेशल समरी रिवीजन भी जो है कल से शुरू होने वाली है। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ पीडीपी के सीनियर लीडर सोहित शर्मा जी हैं। इनसे जानते हैं कि क्या उम्मीद करते हैं इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नेतृत्व में आने वाली है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि कुछ यहाँ से निकलेगा, कि असेंबली इलेक्शंस की कोई घोषणा होगी? देखो अरुण जी, बात ऐसी है कि जम्मू कश्मीर की जितनी लोकल पार्टीज थी, रीजन पार्टीज थी, वो सारी नेशनल लेवल के पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन ऑफिसर से मिले थे। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि हम जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाएंगे। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि शायद ये इलेक्शंस जो कर्नाटका में जो होने जा रही है, तो उसके साथ मिलके शायद जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शंस हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने कर्नाटक में तो अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन जम्मू कश्मीर की इलेक्शंस के बारे में अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं, डिटेल में बताया नहीं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर इन्होंने कही कि रिवीजन जो जम्मू कश्मीर में होने जा रही है, जिसमें उन्होंने हिमाचल, गुजरात और जम्मू कश्मीर को साथ जोड़ दिया। ये बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर, अगर इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में अगर इलेक्शंस की अनाउंसमेंट करते तो वो सबसे अच्छी बात होती। लेकिन फिर से इन्होंने रिवीजन करवा के फिर से इन्होंने 2-3 महीने का समय डाल दिया बीच में। तो बड़े दुख से कहना पड़ता है कि इस समय जम्मू कश्मीर जो हालात हैं वो बहुत दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हर जगह नौजवान आंदोलन कर रहे हैं। तो ये कुछ चंद चीजें ऐसी हैं जो इस समय जम्मू कश्मीर के हक में नहीं है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफिसर अगर जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, अगर वो जम्मू कश्मीर में देखते हैं, तो मैं चाहता हूं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो हालात आप चल रहे हैं, कि जिसमें डिमांड बार बार ये की जाती है पीडीपी की तरफ से कि 370 पहले जो है उसको वापस हम करवाएंगे, रिस्टोर कराएंगे, स्टेटहुड को रिस्टोर करवाएंगे, उसके बाद ही हम इलेक्शंस के लिए एक्टिव होंगे। ये एक अलग आपका नैरेटिव जो आपने स्टेटमेंट्स देते हैं। दूसरी तरफ से कहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शंस भी होनी चाहिए। तो क्या चीज मतलब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या उम्मीद करते हैं? कि आपको किसने कहा कि इलेक्शंस 370 रिस्टोर होगा तो इलेक्शंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पीडीपी का एक ही मुद्दा जरूर है, एजेंडा। पीडीपी ने तो कोई मुद्दा लगाया नहीं इस चीज पे। पीडीपी ने तो हमेशा कहा है कि जल्द से जल्द आप इलेक्शंस करवाओ। 370-35 की हमारी लड़ाई है, वो हमने लड़नी है, वो सुप्रीम कोर्ट में है। उसका फैसला हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द वो फैसला हमारे हक में करेगी, तो हमें पूरी उम्मीद है उस पर। बाकी 370-35 से हमारा पहली प्रायोरिटी है, वो हमने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए लड़ना है और उसके हक में हमने बोलना है। लेकिन जैसे अभी हालात हैं, लेकिन हमेशा ये कोशिश रहती है पीडीपी की यहाँ पर एक स्ट्रेंथन करने की बजाय, जिस तरह के बयानात जो हैं पॉलिटिकल पार्टी आपकी पीडीपी से आते हैं, खास करके महबूब मुफ्ती जो देती हैं, उसको लेकर आपको लगता है नहीं कि काफी नुकसान होता है जम्मू सूबे में? कहीं ना कहीं उनको लोगों के एक सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं। देखो, ऐसी कोई भी बयान मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू की जनता के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हो। देखो, उनकी हर वक्त कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर की जनता को बराबर का हक दिले, उनको साथ लेके चले, वो चल रहे हैं। और उसका छोटी छोटी आप एग्जाम्पल है, मैं आप क्या बताऊं, लोग जनता, जम्मू की जनता जानती है किस तरह से पीडीपी जम्मू कश्मीर में सबको साथ लेके चलती है। एक मैं पुरानी एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि जब पीडीपी और कांग्रेस की अलायंस हुआ था, तो जम्मू से ही हमने हिंदू नेता शांति देवी, श्रीमती शांति देवी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी को एमएलए बनाया था। हिंदू नेता हमारे एमएलसी वेद महाजन को बनाया था। और सबसे बड़ी बात है, हमारे सरदार त्रिलोक सिंह बाजवा जी को हमने एमपी बना के राज्यसभा में भेजा था, जो एक सेकुलर सोच थी।
जो सबको साथ लेकर चलती थी। कोई ऐसे सेंटिमेंट नहीं है जो हिंदू के लोगों को हर्ट करे। पाकिस्तान एक से बात करना कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो यहाँ पे टेररिज्म फैलाता है और उसके लिए तो सेंटर का एक स्टैंड रहा है कि वो पहले टेररिज्म को खत्म करे, वहां से रोके, तो उसके बाद बातचीत होगी। लेकिन उसके बावजूद भी महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि नहीं, बातचीत पहले होनी चाहिए। देखो, बातचीत तो वैसे भी तो अब भी चल रही है। आज के समय में लखनपुर से लेकर अगर पुंछ तक बॉर्डर पे शांति है, वो बातचीत से हुई है ना, बिना बातचीत से तो नहीं ना हुई। अगर वो बातचीत के कहते हैं तो इसमें कौन सी गलत बात है? अगर बातचीत से जम्मू कश्मीर की समस्या का कोई हल निकलता तो अच्छी बात है ना, इसमें बुरी बात क्या है? लेकिन बातचीत की शुरुआत कैसे होगी? वहां से शुरुआत करने देने के लिए कम से कम टेररिज्म को रोकना जरूरी है, जो अक्रॉस द बॉर्डर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर फैलाया जा रहा है पाकिस्तान। इसलिए एक ये स्टैंड है, स्टांस है, और आम लोगों की भी एक सेंटिमेंट्स यही होता है कि हालात तो कम से कम पाकिस्तान को बताओ, बातचीत हुई है इस समय लखनपुर में शांति है, लखनपुर से लेकर पुंछ तक बॉर्डर पे शांति है या नहीं है? ड्रोन से तो काफी कुछ अभी चल, नहीं, ड्रोन से वो तो चल रहा है, लेकिन गोलीबारी तो नहीं ना हो रही है। इस चीज को आप मानते हैं ना? जी, बातचीत से हुआ ना, बिना बातचीत से तो नहीं ना हो सकता। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि अगर जम्मू कश्मीर में शांति बहाली रहनी चाहिए, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तो हमने इन दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर अब हम दोनों को आंखें दिखाएंगे तो हालात किसके खराब होंगे? जम्मू कश्मीर की जनता के होंगे ना। बॉर्डर पे कौन रह रहा है? जम्मू की जनता रह रही है ना। उस समय परेशानी कौन देखेगी? जम्मू की जनता देखेगी ना। तो इस चीज के हमें इस चीज को समझना चाहिए कि अगर बातचीत से किसी चीज का समस्या का हल हो सकता है तो हमें आगे बढ़ के उसको कर लेना चाहिए। ठीक है, अभी जो टीम आ रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इनसे कि क्या ये कोई फैसला ले पाएगी, या एक तरह से सिर्फ एक आईवॉशी होगा? आपको क्या लगता है, जो इस समय जम्मू कश्मीर में जो रिवीजन का कंसेप्ट शुरू इन्होंने कर दिया, जो कि हमारे यहाँ के जितनी भी लोकल पार्टीज, नेशनल लेवल की पार्टीज के साथ मिलके इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जाकर वहां पे हमें आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाएंगे, लेकिन इन्होंने रिवीजन में डाल दिया। अब इसको आप कैसे लेके चलते हैं? आप खुद समझें कि ये जम्मू कश्मीर की जनता को क्या दिखा रहे हैं, या पूरे भारत में क्या दिखा रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में क्या करने जा रहे हैं। तो मुझे तो दूर दूर तक इलेक्शंस की कोई हालात तो दिखाई देते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स अगर जम्मू में आ रहे हैं तो मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, जितनी जल्दी अगर आप इलेक्शंस करवाएंगे वो हालात अनुकूल हो जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जरूरी है इलेक्शंस होना, लेकिन फिर भी आप मतलब उम्मीद नहीं रख रहे? देखो, अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स पे डिपेंड था। हमें उम्मीद तब थी कि जब हमारे यहाँ के जितने भी लोकल हमारी पार्टीज, रीजन पार्टीज और हमने नेशनल लेवल की पार्टी साथ मिलकर अगर हम वहां गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, वो कर्नाटका के साथ खत्म हो गया। उन्होंने कहा था कि जब कर्नाटक में चुनाव, हमने भी सोचा था शायद जम्मू कश्मीर में भी ये चुनाव करवा देंगे, लेकिन उन्होंने रिवीजन में डाल दिया। तो फिर भी हमें एक उम्मीद है, देखते हैं, अगर वो उम्मीद पे अगर करवा देंगे तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो ठीक है, कर्नाटक के जिस तरह से वहाँ के विधानसभा के चुनाव जो अनाउंस हुए, उसके साथ ही जम्मू कश्मीर के भी विधानसभा के चुनावों की घोषणा हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए एक उम्मीद थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक टीम जो है यहाँ पर आने वाली है इसी महीने में, एक उम्मीद जरूर बांधी है कि कहीं ना कहीं कोई एक पॉजिटिव जो है साइन जरूर मिलेगा, कोई अनाउंसमेंट हो जाए। जिस तरह से पिछले काफी समय से एक हालात चल रहे हैं कि बार बार विधानसभा के चुनावों को टाल दिया जाता है, फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी आने वाली विजिट में कोई एक पॉजिटिव जो है फैसला जरूर लेगी।